हेलो गाइस, वेलकम। मैं विकास सर। तो आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है हमारा, एक तो हम ये जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा इसके बाद हम ये जानेंगे किसी पर्टिकुलर कार्बन में किसी भी कंपाउंड के उस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आपको पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर एक सिंगल बॉन्ड अगर आपको देखने को मिले तो सिंगल बॉन्ड हमेशा कंसीडर करते हैं हम किसमें, सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम कुछ इस तरीके से सिग्मा बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड अगर आपको देखने को मिले तो इसमें आप एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको देखने को मिले तो इसमें होता है हमारे पास एक सिग्मा और दो पाई। तो ये हमने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लेना है कि भाई हम इस तरीके से हम इसे करते हैं। ठीक है, बस अब आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको कुछ करके देखते हैं एग्जांपल। मैं पहले ले रहा हूं C2 और ये ले लिया मैंने H4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली बता देंगे कितने सिग्मा है कितने पाई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो कार्बन, तो आप दो कार्बन बना दीजिए, H4 है तो 1। ठीक है, और ये 2 यहाँ दे दिया आपने, 1 और 2 यहाँ दे दिया। तो ये देखिए, ये हो गया आपके पास C2H4। अब यहाँ पे एक बॉन्ड और कम पड़ रहा है, कार्बन 4 बनाता है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब इस पे मेरे को बोला है कि आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का बताइए। तो चलिए आप यहां से काउंट करते हैं। तो देखिए ढंग से, ये सिंगल इधर के लिए आ गया, 1 2, एक लेंगे 3 4 5। तो अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो ये तो आ गया मेरे पास 5। और अगर पाई, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड में से एक ही कंसीडर करा मैंने सिग्मा, क्योंकि दूसरा वाला क्या है, पाई। तो अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई हो जाएगा 1। तो आपके समझ में आया ना सिग्मा पाई बॉन्ड किस तरीके से निकालते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं CH2Cl2। ठीक है, डाइक्लोरोइथेन आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को आपने बताना, तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो दो कार्बन है तो मैं पहले दो कार्बन को बना देता हूं। ठीक है, हर कार्बन पे 4-4 बॉन्ड होते हैं तो उसको ध्यान में रख के H हमारे पास कितने हैं, इस कार्बन पे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आ गया आपके पास CH2 और यहाँ पर देखो Cl2। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इधर की तरफ एक क्लोरीन बना देते हैं और एक इधर बना देते हैं। चलिए आप कैसे भी कर सकते हो। कितने हो गए ये, इस तरीके से 1 2 3। तो एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, तो इसको भी देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, CH2Cl2। अब अगर मेरे से इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कितने सिग्मा कितने पाई, तो इस यहां से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो मेरे पे सिग्मा है वो आए 5। ठीक है, और जब पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड में एक ही पाई होगा, तो पाई आ गया मेरे पास 1। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल और लेकर के देखता हूं मैं, और इसमें हम करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कई बार बोल दिया कि आपने इसको एक्सपेंड करना है, तभी आप इजीली इसे कर पाओगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब मेरे को इसमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये बेहतर रहेगा कि मैं इसे एक्सपेंड कर दूं, तब इजीली बता दोगे। देखो 1 2 3, फिर सिंगल C इसका बना दिए 1, ये डबल आया C, एक यहाँ आ गया C, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C और एक आ गया H। अब जहां जहां पे आप सिर्फ इसको अभी एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सपेंड। हाँ ये आ गया। अब चलिए काउंट करते हैं। तो देखिए यहां से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 और ये 10। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो वो कितने आ गए आपके पास, 10। क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड था तो मैंने यहाँ पे एक ही सिग्मा कंसीडर करा, इस ट्रिपल में से भी एक ही लिया। तो अब अगर मेरे से पाई बॉन्ड अगर मेरे को पूछा जा रहा है, तो देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको यहाँ बताया था ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल हो गया मेरे पे 3। तो सिग्मा हो गए 10 और पाई हो गए 3। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं कि रेशो बताओ सिग्मा पाई का, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हाइब्रिडाइजेशन किसी पर्टिकुलर कार्बन की किसी कंपाउंड में किस तरीके से निकालेंगे।
जब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद एक क्वेश्चन फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और हर जगह बार बार पूछा जाता है, कई बार आ जाता है, इजी रहता है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अब किसी पर्टिकुलर कार्बन पे आप बताइए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो मेनली हम पे 3 ही यहाँ पर कंपाउंड में पूछा। देखिए इसका एक सिंपल सा है, अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और अगर आपके पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज है उस कार्बन एटम पे, ठीक है। और अगर आपको दोनों बराबर दिख रहे हैं 2 पाई और 2 सिग्मा तो आप यहाँ पे कहेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि मेरे से यहाँ पर पूछ लिया गया, ये दे रखा उन्होंने CH3 और CH3। अब इसमें या तो मेरे को बोलेगा वो कि काउंट नंबरिंग करके दे देगा कि भैया तो दोनों में बताओ, या बोलेगा जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ इस पे बताओ, तो हम दोनों में निकाल लेते हैं 1 और 2। तो मैं यहाँ पे 1 नंबर वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो इसको फिर वही आप इसको ओपन कर लीजिए पूरा स्ट्रक्चर। तो ये 2 कार्बन, ठीक है, ये मैंने इसको ओपन कर दिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप इस कार्बन पे आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो 1 2 3 सारे सिंगल है, तो 4 सिग्मा, तो इसका मतलब इस कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सी है, sp3। समझिए ना। इस वाले कार्बन पे देखो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब इस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, sp3। बस इस तरीके से हम इसके आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखिए, ठीक है, अब मैं ये ले रहा हूं H2C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, इसमें मेरे से हर कार्बन का निकाल लेंगे। तो चलिए पहले पर्टिकुलरली आप इसको ओपन स्ट्रक्चर बना दीजिए इसका। तो मैं ये 2 H यहाँ आ गए, इस पे 1 H ये आ गया, इस कार्बन पे 2 H हैं। आप देख लो सबके 4-4 बॉन्ड हो रहे होंगे, ठीक है। ये 3 होना चाहिए क्योंकि इस पे कम है। अब देखो जरा, इस कार्बन के भी 4, इसके 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4, चलो ठीक है। अब मेरे से पर्टिकुलरली हर कार्बन पे क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ ले जाए नंबर 2 पे कौन सी, तो हम हर एक का निकालते हैं। इस कार्बन पे निकालेंगे, ठीक है, इस पे भी निकाल के चेक करेंगे, इस पे भी निकाल के चेक करेंगे। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहां देख लो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होते हैं। तो इस कार्बन पे नंबर 1 कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ जरा, 1 2, अच्छा इसमें देखो 1 2 3, 3 तो सिग्मा मिले और 1 पाई मिला। तो अगर मैं बात करूं 3 सिग्मा 1 पाई, तो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुझे देखने को मिलेगी। समझ आ रहा है ना। इस कार्बन पे भी देखो 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई पे sp2, तो ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरीके से हम, और इजी क्वेश्चंस रहते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं कि भाई कौन से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इथाइन है। तो इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको बताया था, 1 सिग्मा रहता है 2 पाई रहता है। तो यहाँ पर देखो जरा 2 पाई और 1 सिग्मा और 1 सिग्मा ये रहा, तो 2 पाई 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी सेम है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ हम पहले कर रहे थे ना सिग्मा पाई के।